अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रह गए थे चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस देख रहे थे। तो इसके तो है ही दो न्यूमेरिकल, तो दोनों ही आपने करने हैं। तो देखें, सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ मैं, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ यानी उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले उसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 100 करके। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ें गिवन है, एरिया गिवन है 200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद टेम्परेचर T1 यानी सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है 35 डिग्री। लेकिन जब आपने टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है तो 273 से ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेम T2 आपके पास गिवन है, उससे भी सेल्सियस में आपने केल्विन में करना है तो 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। अब चेंज इन टेम्परेचर जब निकालेंगे तो दो टेम्परेचर है तो दोनों को माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 जब आप करेंगे तो आपके पास जो टेम्परेचर आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर 20 केल्विन। अब आप देखें थर्मल कंडक्टिविटी जो आपके पास ये कांस्टेंट होता है, इससे भी आपने याद रखना है 0.65 दिया हुआ उसने। वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज़ 0.65, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ फ्लो यानी Q/T आपने क्या करना है, फाइंड आउट। तो बड़ा सिंपल सा आपने इसी चैप्टर में फार्मूला पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो का। Q/T किसके इक्वल है, KA चेंज इन टेम्परेचर ओवर लेंथ, यानी जो आपके पास थिकनेस है। K आपके पास 0.65 गिवन है, एरिया आपके पास 200 मीटर स्क्वायर गिवन है ऊपर अगर आप देखें। तो जब आपने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट किया तो दोनों को माइनस किया, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या आया, 20 केल्विन, ठीक है। ये T1 माइनस T2 करके आपके पास आंसर जो आया जिस 20 वो लिखना है, डिवाइडेड बाय L 0.2। नेक्स्ट आपके पास इनको आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा Q/T का वो आपके पास आ जाएगा 13,000, ठीक है, जाउल पर सेकंड। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसमें अगर आपको कोई समझ ना लगी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने साइंटिफिकली सॉल्व किया, यानी कि ये 0.65 था ना, तो उस और यहाँ पर आपके पास 0.2 था। तो ये पॉइंट्स ख़त्म करके आपको पता नीचे पॉइंट के नीचे 1 लगाया जाता है, उसके बाद 0। तो उसने इस तरीके से किया, लेकिन आप डायरेक्ट भी जब कैलकुलेटर से करेंगे तो इसी तरह मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अमेरिकन की तरफ चलते हैं। तो देखें, हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर व्हेन इनसाइड टेम्परेचर, उसने एक इनसाइड टेम्परेचर दिया 25 और एक आउटसाइड दिया आपके पास 5 डिग्री। क्योंकि दोनों आपके पास T1 और T2 आपके पास देखें सेल्सियस में गिवन है, तो आप उन्हें पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। Q आपने फाइंड आउट करना है, हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट। टाइम आपको दिया हुआ है 1 आवर यानी इन एन आवर, ठीक है। तो उसे आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। एरिया आपके पास गिवन है, ठीक है। तो एरिया देखें आपके पास गिवन है 2/2.5। तो आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी मीटर स्क्वायर होता है ना। तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये, यानी इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा। यानी 2/2.5 ये आपके पास क्या एरिया, इनको मल्टीप्लाई कर लें 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ आपके पास गिवन है 0.8, ठीक है। उससे सेंटीमीटर में इसको आप मीटर में करेंगे तो 0.008 मीटर आ जाएगा आपके पास। तो पहले चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लें। अब उसमें आपके पास Q/T निकालना था, लेकिन इसमें आपके पास T भी गिवन है, Q निकालना है। तो रेट वो फ्लो का फॉर्मूला तो वही होगा Q/T, लेकिन यहाँ पर देखें आप T यहाँ डिवाइड है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी सिर्फ आप Q इधर रह जाएगा, फॉर्मूले से T भी उधर ले जाएंगे। तो T गिवन है, K गिवन है 0. आपके पास यहाँ K भी देखें गिवन होगा कहीं 0.8, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद A गिवन है, T1 माइनस T2 करेंगे आपके पास 20 ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय L करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर 36 × 10⁻⁶ जाओ। इस तरह आप लिखना चाहें 3.6 × 10⁻7 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 9 तक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने कर ली है। अगर आपने पिछले चैप्टर के नहीं देखे और आपको चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको 9th क्लास फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स की प्ले लिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी
चैनल के ऊपर आपको फ़िज़िक्स के और तमाम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, वहीं से पेपर आएगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई बात समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।